स्वागत है आप सभी का CODP लर्निंग चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 गृह विज्ञान यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को बताने जा रहा हूं। अगर आप ये सारे प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में इससे मदद जरूर मिलेगी। तो यह हमारा बहुविकल्पी प्रश्नों का पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 जितने भी संभव पार्ट होंगे वो आप सभी को मिलेंगे। आज के पार्ट का नाम है शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट का प्रदर्शन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है ये है कि लिखा है पारिवारिक बजट का कौन सा मुख्य मद नहीं है। मतलब जो पारिवारिक बजट बनाया जाता है तो उसमें कौन सा यहाँ पर ऐसा है जो मुख्य मद के रूप में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए मकान, ऑप्शन बी भोजन, ऑप्शन सी वस्त्र एंड ऑप्शन डी जो है आपका दुकान। तो आप देखिए, जब आप पारिवारिक बजट बनाते हैं तो परिवार में दुकान का होना कोई अनिवार्य, मतलब कि दुकान हो ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं होती है। इसलिए जो है ये आपका ऑप्शन नंबर घ जो है सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है पारिवारिक बजट बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है। सबसे पहले क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए आय में वृद्धि, ऑप्शन बी व्यय पर नियंत्रण, ऑप्शन सी आय व्यय का पूर्वानुमान एंड ऑप्शन डी जो है आकस्मिक व्यय का ज्ञान। तो देखिए, जो अगर आप पारिवारिक बजट बनाने जा रही हैं तो आपके लिए सबसे पहला जो आवश्यक है वह व्यय पर नियंत्रण करना होता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट की बात करें तो आदर्श पारिवारिक बजट माना जाता है। मतलब कौन सा पारिवारिक बजट जो है आदर्श पारिवारिक बजट माना जाता है, यहाँ पर हमें ये बताना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। देखिए, बचत का जो बजट होता है उसी को हम आदर्श पारिवारिक बजट बोलते हैं। देखिए, घाटे का बजट है तो जाहिर सी बात इसमें आदर्श जैसा कुछ है ही नहीं। संतुलित बजट और दैनिक बजट जो है वो आदर्श की श्रेणी में नहीं आएंगे। जो बचत का बजट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? आदर्श पारिवारिक बजट। उसके बाद आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है जो कि दो तरह से पूछा गया था सन 2017 में। बजट का नियम दिया था या फिर पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो किसने किया था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो याद रखिएगा, एंजल्स ने। किसने? एंजल्स ने जो है इस नियम को दिया था। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है सर्वोत्तम पारिवारिक बजट किसे माना जाता है। तो आपके पास घाटे का बजट, बचत का बजट, संतुलित बजट, इसमें कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा, इस तरह का क्वेश्चन नंबर 3 में हमने आपको बता भी दिया है। तो देखिए, आदर्श पारिवारिक बजट पूछेगा या फिर आपसे पूछेगा सर्वोत्तम पारिवारिक बजट, तो एक ही आंसर आपके मुख से निकलना चाहिए, वो है बचत का बजट। अब बात करेंगे छठवां नंबर प्रश्न। तो छठवें नंबर प्रश्न में लिखा है जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए गृहिणी को क्या करना चाहिए। एक जो हाउसवाइफ होती है जिसे हम लोग गृहिणी कहते हैं, उसको जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है घर का काम स्वयं करना चाहिए, ऑप्शन बी है घर का काम नौकरों से कराना चाहिए, ऑप्शन ग है जो आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, एंड ऑप्शन घ पढ़ा लिखा हो मतलब पढ़ना लिखना। तो यहाँ पर आपका छठवां नंबर जो आपका सही जवाब होगा वो घर का काम जो है स्वयं करना। अगर ऐसा मतलब कि गृहिणी करती है तो जीवन स्तर को ये ऊंचा उठाने के लिए गृहिणी को यही चीज़ करना चाहिए। नंबर 7, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है। जो आप पारिवारिक बजट बनाते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य बचत करना होता है कि व्यय पर नियंत्रण करना होता है कि आय का ज्ञान होता है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, कई बार पूछा गया, आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए, पारिवारिक जब आप बजट बनाते हो तो ये तीनों चीज़ें होती हैं। बचत भी आप उसमें होता है, व्यय का नियंत्रण भी होता है और आय का भी ज्ञान हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर उपयुक्त सभी जो है आपका ऑप्शन नंबर घ इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपके पास जो है आठवां प्रश्न यहाँ पर जो है आय व्यय को संतुलित रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता होगा आय व्यय को संतुलित रखने के लिए जो आवश्यकता होती है वो किसकी होती है? बजट की। नंबर 9 का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है दैनिक जीवन में किसकी बचत अति आवश्यक है। समय, धन, लाभ, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 9वां नंबर जो प्रश्न है आपका, इसका जवाब है इनमें से कोई नहीं। ठीक। 10वां प्रश्न है आपका गृह व्यवस्था को सुचारू रूप बनाने के लिए आवश्यक है।
तो आय का अधिक होना, साधन से संपन्न होना, आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिए। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर जो है सही जवाब हो जाएगा। अब आपका 11वां प्रश्न जो है, आय व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा साधन उत्तम है। तो बजट तो सब में लिखा है, वार्षिक बजट, मासिक बजट, साप्ताहिक बजट और दैनिक बजट। तो इसमें कौन सा साधन जो है आपका उत्तम माना जाएगा। देखिए, वार्षिक बजट तो काफ़ी मतलब लंबा टाइम हो जाएगा, और उसके बाद साप्ताहिक बजट और दैनिक बजट काफ़ी मतलब छोटे टाइम हो जाएंगे। तो यहाँ पर मासिक बजट जो है ये आपका उत्तम मतलब कि यहाँ पर रहने वाला है। तो आपका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। मासिक बजट बनाना आवश्यक है, ये भी आपका यहाँ पर देखिए कई बार पूछा गया है। आकस्मिक व्यय के लिए, दैनिक खर्चों के लिए, या फिर अभी दो ऑप्शन आपको नेक्स्ट पेज में देखने को मिलेंगे। उसमें तो आपका है आय व्यय में संतुलन रखने के लिए और व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए। तो आय व्यय में संतुलन रखने के लिए जो है मासिक बजट जो है आपका बनाना आवश्यक होता है। नंबर 13 प्रश्न है, पारिवारिक बजट का मुख्य मद है। पारिवारिक बजट का मुख्य मद है तो भोजन, दुकान, मनोरंजन, फर्नीचर। जो पारिवारिक बजट का मुख्य मद होगा उसमें यहाँ पर कौन सा होगा, भोजन होगा। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाला आय व्यय का लेखा जोखा कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है आपका, तो वो आपका बजट कहलाता है, सबको मालूम होगा। बजट की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं। ऑप्शन नंबर 15 हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है। भोजन, आवास, वस्त्र, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं सही जवाब हो जाएगा। लास्ट प्रश्न 16 नंबर, बजट में आय व्यय का वितरण करने की अवधि का होता है, मतलब कि ये कितनी अवधि का होता है। तो इसका अभी हमने बताया भी है कि ये 1 माह का होता है। तो ऐसे और प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।